में। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जानेंगे 9D फॉर्मूला। आखिर ये 9D है क्या? 9D ये जो कोड है ये क्या है? और डायरेक्ट सेलिंग का कंप्लीट वर्कशॉप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज। जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 9D फॉर्मूला चलता है, पहला जो डी होता है वो होता है माय डियर फ्रेंड्स 9D में ड्रेसअप। खराब हो जाते मम्मा का फोटो, ड्रेसअप मत कर मम्मा का फोटो खराब। एक ऐसी चीज है जिससे आपका व्यक्तित्व झलकता है, जिससे आपका व्यक्तित्व झलकता है। अगर आप कोट पैंट टाई पहने हुए हैं तो आपका अलग से लुक लगेगा। अगर आप पैंट शर्ट पहने हैं तो आपका अलग से लुक लगेगा। अगर आप जींस पैंट या टी शर्ट पहने हैं तो अलग से लोगों के मन में आपकी धारणा बनेगी। और अगर आप धोती कुर्ता पहने हैं तो अलग से बनेगी। कुर्ता पजामा पहने हैं तो अलग से आपकी छवि बनेगी। और जॉगर अपर पहना है तो अलग से दिखेगी। ट्रैक सूट अगर पहना है तो अलग से दिखेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ड्रेसअप हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस ड्रेसअप को हम लोग किस तरह से पहनते हैं, अभी हर त्योहार पे, हर ओकेजन में हम अपने ड्रेसअप को अलग अलग चेंज करते हैं। एम आई राइट सर? आप शादी में जाते हैं तो आपका ड्रेसअप अलग होता है। आप किसी की डेथ में जा रहे हैं, हाँ जी, यस सर, बिल्कुल चेंज होता है सर। चेंज होता है। आप अगर किसी की डेथ पे जा रहे हैं तो वहां आपका ड्रेसअप अलग होता है। आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो उसका ड्रेसअप अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रेसअप है ये आपके व्यक्तित्व को झलकाता है। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रेसअप चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा उसका ड्रेसअप अलग होता है। हर फैक्ट्री का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर स्कूल का, कॉलेज का या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों ना हो, हर व्यक्ति का अपना एक ड्रेसअप होता है। और उस ड्रेसअप की वजह से उसकी पहचान होती है कि ये आदमी काम क्या करता है। एम आई राइट सर? क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो माय डियर फ्रेंड, ड्रेसअप, जब भी कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, जब भी आपकी टीम में कोई नया साथी अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वह इस दुनिया से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता। और ये रियल फैक्ट भी है। आपने किसी को बस में प्लान दिखाया, वो आपके साथ ज्वाइन हो गया। आप ट्रेन से जा रहे थे, आपको कोई व्यक्ति मिला, उसको आपने प्लान दिखाया, वो ज्वाइन हो गया। या कहीं आप मेले में गए थे, वहां पे आपको कोई मिला, आपने उसको प्लान दिखाया, वो ज्वाइन हो गया। या फिर आप किसी की शादी में गए थे, वहां पे कोई मिला और उसको आपने ज्वाइन करवा दिया। पर जो नया साथी होता है, जो नया साथी होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग की जो दुनिया है, डायरेक्ट सेलिंग की जो दुनिया है, इससे वाकिफ नहीं होता कि डायरेक्ट सेलिंग में आखिर माहौल कैसे बनाया जाता है, कैसे हम लोग उसके लिए काबिल बने। क्योंकि अगर आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग के काबिल नहीं होते। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के काबिल नहीं है। आप देख लो 10-15 हजार की नौकरी करने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनमें ईगो बहुत ज्यादा भरा रहता है, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के काबिल नहीं होते और इसीलिए वो इस बिजनेस में नहीं आते। तो माय डियर फ्रेंड, जब नया नया साथी कोई ज्वाइन करता है तो वो इस दुनिया से पूरी तरह से वाकिफ नहीं होता और वह अपने पुराने वेशभूषा में रहता है। जो उसकी पुराना ड्रेसअप होता है वो उसी में लोगों को प्लान दिखाता है, उसी में लोगों के पास जाकर प्लान दिखाता है। अब आप सोचिए कि एक किसान व्यक्ति है जिसको आपने इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया और वो व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता है, ज्वाइन तो हो गया हो, पर जब वो किसी को प्लान दिखाने जाएगा और अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग से वाकिफ नहीं है तो धोती कुर्ते में ही जाएगा प्लान दिखाने। आप सोच कर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास धोती कुर्ते में प्लान दिखाने आए तो क्या आप उसके साथ ज्वाइन करेंगे? करेंगे क्या सर? नो सर, नहीं करेंगे सर। 99% चांस है कि आप नहीं करेंगे। हो सकता है 1% में आप कर भी ले, परंतु 99% है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास बरमूडा पहनकर, टी शर्ट पहनकर आया है और वो आपको प्लान दिखा रहा है तो क्या आप उसके साथ ज्वाइन करेंगे? कभी नहीं। क्योंकि उसका ड्रेसअप देखकर ही उसका व्यक्तित्व झलकता है कि ये कितना गहरे पानी में है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी नया साथी है उसको ये बताइए कि ड्रेसअप आखिर क्या चीज है, इसका महत्व क्या है और किस तरह से ये आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगी। इसीलिए हमें सबसे अधिक जरूरी होता है कि अपने हर डायरेक्ट सेलर को इसके बारे में सब कुछ बताएं। सब कुछ बताना है आपको, कोई भी ऐसी चीज नहीं है और सारी चीजें पॉजिटिव बतानी है। क्योंकि नया साथी जो है ना, गीली मिट्टी के समान होता है।
आप चाहें तो उसे सुराही बना सकते हैं और आप चाहें तो सिगार बना सकते हैं। अगर सिगार बनेगा तो सबको जलाएगा, खुद तो जलेगा ही, जो भी उसको पिएगा उसको भी जलाएगा। और अगर वो सुराही बन गया तो खुद तो शीतल रहेगा ही, औरों को भी शीतल करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति को बदल सकते हैं आप। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जो नया साथी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, उस नए साथी को आप किस ओर लेकर जाना चाहते हैं। तो जो चीजें आप बताओगे वो साथी उसी को फॉलो करेगा। आज हमारे बच्चे को हम जो सिखाएंगे वो उसी को फॉलो करेगा। आपने देखा है, अगर कोई बच्चा है नर्सरी में जा रहा है, आप उसको इंग्लिश मीडियम में डालोगे तो उसको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में डालोगे उसको हिंदी बोलना आ जाएगा। अगर आप उसको उर्दू सिखाओगे वो उर्दू सीख जाएगा, फारसी सिखाओगे फारसी सीख जाएगा, है ना। जो उसके माता पिता नहीं जानते पर वो सीख जाएगा। कारण क्या है कि वो उस माहौल में जब जाएगा और सारे हाव भाव, सारी बातचीत अगर उसी लैंग्वेज में होगी तो 100% वो उसी को सीखेगा। यही होता है सर कि अगर आप जिस माहौल में रहेंगे उसी माहौल से आप सीखते हैं। कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर 10 अमीरों के साथ आप रहोगे 5 साल तो 11वें अमीर आप बन जाओगे, है ना। और 10 बेरोजगारों के साथ अगर आप रहोगे तो 11वें बेरोजगार आप बनोगे। तो कहीं ना कहीं संगत का बहुत फर्क पड़ता है, संगत का बहुत असर पड़ता है। अपने हर डायरेक्ट सेलर को आपको सारी जानकारी देनी है, क्योंकि ड्रेसअप ऐसा चीज है जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ाता है। फर्स्ट इंप्रेशन आप देखिए, कहीं अगर आप शॉप पे जा रहे हैं, कोई होटल पे रुक रहे हैं और अगर आप गाड़ी से उतरते हैं, कार से, तो होटल वाले का जो बातचीत करने का तरीका होगा वो अलग होगा। अगर आप मोटरसाइकिल से उतर कर जा रहे हैं तो उसका तरीका अलग होगा। अगर आप साइकिल से उतर कर जा रहे हैं तो उसका तरीका अलग होगा। और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो उसका तरीका अलग होगा। अगर आप कोट पैंट में हैं, सूट में हैं, तो उसका बात करने का तरीका अलग होगा। अगर आप जींस पैंट में हैं तो उसकी बात करने का तरीका अलग होगा। धोती कुर्ते में है तो अलग तरीके से वो बात करेगा। अगर आप कुर्ते पजामे में हैं तो वो अलग तरीके से बात करेगा। Am I right, सर? उसके बात करने का इंप्रेशन जो है वो आपके ड्रेसअप से झलकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से करें। इसीलिए हमेशा अपनी टीम में सबको ये बात समझाना है कि कहीं भी रहे हमेशा ड्रेसअप में रहे, हमेशा ड्रेसअप में रहे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेस्ड होता है तो उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। अगर आप कोट पैंट सूट में अगर किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आपके बातचीत करने का अंदाज अलग होगा। अगर आप जींस पैंट में जा रहे हैं तो उसमें आपके बातचीत करने का अंदाज अलग होगा। ठीक है, आप लोअर टी शर्ट में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको कहीं ना कहीं झलकेगा नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हम बोल सकते हैं। और आज आप देखो, कोई फौजी है तो दूसरा फौजी उसको देखकर कैसे पहचानेगा? जब उसके पास ड्रेसअप होगा। एक पुलिस वाला है, अगर वो दूसरे पुलिस वाले को पहचानेगा कैसे? जब उसके पास ड्रेसअप होता है। तो कहीं ना कहीं ड्रेसअप का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो दिखता है वही बिकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको वेल ड्रेस, अगर आप नए हैं, अगर आपके पास सूट नहीं है तो आप एक काली पैंट, व्हाइट शर्ट, टाई और ब्लैक शूज, ये आप जब भी किसी को प्लान दिखाने जाएं तो पहन कर जाए। और ये गंदे नहीं होने चाहिए। आप जब भी जाएं तो वेल ड्रेस्ड होने चाहिए ताकि आप उसको बेहतर तरीके से अपने आप को उसके सामने रिप्रेजेंट कर पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो डी है वो होता है ड्रेसअप। डायमंड है आप और अगर आपका ड्रेसअप नहीं अच्छा है, आप लोअर टी शर्ट में घूम रहे हैं, है ना, आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं इस तरह से, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है उसके ऊपर। दूसरा जो डी है वो है डायरी। डायरी, अभी आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अभी आज हो गई है कितना तारीख, 19 तारीख, जनवरी 19 2025। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनके पास 2025 का डेली डायरी है? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे। 2025 का डेली डायरी है।
2025 का, 24 का नहीं, 2025 का। 134 पार्टनर्स में से केवल 10 पार्टनर्स का रेजेंट हुआ है। इसका मतलब यह है कि डायमंड बनने की एक सीढ़ी तो आप खत्म कर चुके हैं, है ना। एक सीढ़ी जो आपकी डायमंड बनने की है, कहीं ना कहीं उसे आप खत्म कर चुके हैं, क्योंकि दूसरा अगर डायमंड आपको बनना है तो ये जो 9D फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके अंदर पूरा वेल होना चाहिए। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि केवल हमारे 16 पार्टनर हैं जिन्होंने रेज एंड किया है। और यहाँ पर मैं देख भी पा रहा हूँ, नाम भी देख लेता हूँ कौन कौन है। ब्रॉन्ज राजेश कुमार, डॉक्टर संतोष चौधरी सर, सिल्वर डायरेक्टर सुभाष चंद्र सर, राकेश कुमार चौधरी सर, राजेंद्र सर, गोल्ड राजकुमार सर, कविंद्र सर। और अगर आपके पास डायरी नहीं है और आपने ऐसे ही रेज एंड किया है, तो आप मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों आपके पास डायरी है या नहीं है, पर आपको अगर डायमंड बनना है। देखिए 28 साथियों में से 25 रह गए, 3 साथियों ने रेजेंट हटा लिया है क्योंकि उनको लग रहा था कि हम रेजेंट कर लेंगे तो लोगों के सामने हमारा नाम आ जाएगा। परंतु अगर आपके पास डेली डायरी नहीं है तो अभी ज्यादा दिन निकले नहीं है, आप जाइए मार्केट, 100, 200, 300, 500 रुपए खर्च कीजिए और एक अच्छी सी डायरी लेकर आइए। और यही डायरी आपके लिए टेस्टिमोनियल का काम भी करेगी कि जब आप डायमंड बन जाएंगे तो आप दिखाएंगे क्या टेस्टिमोनी में, आप बता सकते हैं देखिए सर ये डायरी मैंने बनाई थी और इस डायरी में मेरे जितने भी बिजनेस एसोसिएट हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं जो टॉप लीडर्स हैं उनके सबके नंबर है और मैं इनको बराबर फॉलो अप करता था और डेली डायरी में मेंटेन करता था, डीएपी में बनाता था, डेली एक्शन प्लान में बनाता था, उस पर मैं काम करता था। तो ये सारी चीजें आप बताएंगे कब, जब आपके पास डायरी होगी। टेस्टिमोनियल कब बताएंगे, जब फिजिकल में आपके पास वो प्रोडक्ट होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, 134 पार्टनर्स में से केवल 26 साथियों का रेजेंट हुआ है कि मैं हमारे पास डायरी है। तो बाकी जो हमारे साथी हैं लगभग 111 साथी, क्या आपको डायमंड नहीं बनना है? क्या आप लोग डायमंड नहीं बनना चाहते? क्योंकि डायमंड में अगर आपके पास डायरेक्ट डायरी नहीं है तो आप डायमंड नहीं बन सकते दोस्तों। आप देख लो, किसी भी उस शख्स को उठाकर देख लो, जितने भी डायमंड आपको मिलेंगे ना उनके हाथ में डायरी मिलेगी। आपको मिलती है या नहीं मिलती है? कोहोस पार्टनर, मिलती है या नहीं मिलती है सर? यस सर, सबके पास मिलेगी आपको, जितने भी डायमंड है। आप देखेंगे अगर उनके हाथ में नहीं होगी तो उनकी गाड़ी में रखी होगी, है ना, पर डायरी होती है उनके पास में। और अगर आपके पास डायरी नहीं है तो आज ही खरीद ले, क्योंकि डायमंड बनने की पहली सीढ़ी यही है। पहला, आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप पहला तो आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। एक मिनट यार, हमारे होस्ट तो सही है। चलिए आगे चलते हैं। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो आपके पास हमेशा एक डायरी होनी चाहिए। जब हमारे पास कोई डायरी होती है तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख सकते हैं। और विचार एक ऐसी चीज है जो माय डियर फ्रेंड्स हमारे माइंड में आते तो हैं पर कुछ देर के बाद वो निकल जाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी को कोई बात कहने वाले थे पर आप भूल जाते हैं। हुआ है आपके साथ ऐसा कभी कि सर मैं आपको बताना तो चाहता था पर यार दिमाग से निकल गया? कोई है ऐसा साथी जिसके साथ ऐसा होता है? सुरेंद्र वर्मा सर, विकास कुशवाहा सर, आप को-होस्ट है सर विकास जी, कभी होता है आपके साथ ऐसा? सबके साथ होता है सर, ऐसी बात है सर, सबके साथ होता है। और ये विकास कुशवाहा सर के साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है, क्योंकि विचारों का जन्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है और इस सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा देर तक वो बात टिकती नहीं है। तो अगर आपके पास डायरी होगी तो आप नोट डाउन कर लेंगे। अभी मेरे पास जो डायरी है मैं रोजाना उसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ और माय डियर फ्रेंड्स लिखी हुई है, इसीलिए वो शाश्वत है और मैं जब चाहूं तब उसको खोलकर चेक कर सकता हूं और उन सारी चीजों को मैं वापस से रिपीट कर सकता हूं। अगर आपके पास डायरी नहीं होगी तो आपके विचार जो आए थे, आपके जो आपको डायमंड बना सकते थे, वो विचार वो आपने लिखे ही नहीं और आपके दिमाग से निकल गए। तो आपको करना क्या है, आपको एक डायरी आपके पास होनी चाहिए। डायरी अच्छी होनी चाहिए,
डायरी अच्छी होनी चाहिए और आपके सारे विचार आप उसमें लिख सकते हैं। और लिखी हुई चीजें तो आपको पता ही है शाश्वत होती है, जब चाहे तब आप दोबारा से देख सकते हैं। हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। रोजाना हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, किसी ना किसी से सीख जाते हैं। कई बार प्रकृति हमें सिखा देती है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे साथ दिन प्रतिदिन घटित होती है। हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जो कुछ सीखते हैं वह कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। एम आई राइट सर? जो भी हम सीखेंगे कुछ दिनों के बाद उस चीज को हम भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है? हम उसको रिपीट नहीं करते या हम उसको अपने जीवन में लेकर नहीं आते, इसीलिए हम उसको भूल जाते हैं। पर अगर हमारे पास डायरी हो और जब हमारे पास डायरी होती है तो हम अपनी सारी ट्रेनिंग या वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बनेंगे तो हमारे बहुत काम आएगी। जब मैं शुरू शुरू में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैं नोट डाउन करता रहता था, जो भी लीडर वहां बोलता था स्टेज पे, उसकी जो भी बात मुझे अच्छी लगती थी मैं नोट डाउन करता था, हर बात को नोट डाउन करता था। धीरे धीरे करके उन चीजों को मैंने समझने की कोशिश की। धीरे धीरे वो मेरे अवचेतन मन में गया, धीरे धीरे मैं उससे सीखा और आज भी सीखता हूँ। सुबह उठकर ये ट्रेनिंग मुझे देनी है, इस ट्रेनिंग के बारे में पूरा मुझे कहीं ना कहीं से सीखना पड़ता है कि ये सारी चीजें तो मैं कर नहीं सकता अगर मैं रिसोर्सेज मेरे पास नहीं होंगे, अगर मेरे पास ऐसे कोई बुक्स नहीं होगी या वीडियोस नहीं होंगे या टेस्टिमोनियल बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका भी देखता हूं मैं कि वो कैसे डायमंड बने, कैसे वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके पास जब डायरी होगी तो आप उसमें नोट डाउन कर पाएंगे। और अगर डायरी ही नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड्स आप कैसे नोट डाउन करोगे? अगर कहीं आपने कागज में लिख लिया और वो कागज मिस हो गया आपसे तो ज्यादा दिनों तक वो कागज भी आपके पास नहीं होता, कभी पेंट में धुल जाएगा, है ना, कभी पानी में गल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स आपके पास एक अच्छी सी डायरी होनी चाहिए और आप अपने सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप को अपनी डायरी में नोट कर लें, जो कि आने वाले समय में जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, जब आज ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे इस जूम सेशन में आते रहेंगे, जब आप यहाँ से डायमंड बनेंगे तो अपने लिए खुद का वर्कशॉप चलाएंगे और जब खुद के लिए वर्कशॉप चलाएंगे और अगर आपके पास ऐसा कोई टूल्स नहीं है, ऐसी कोई डायरीज नहीं है तो आप ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विनय जोन सर तो जानते भी हैं, मेरे पास में सन 2011 से लगाकर अब तक की डायरीज पड़ी है। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 इस तरह से वो हमारे घर आए थे विनय जोन सर। तो आप विनय जोन सर ने तो देखा है कि 2011 से लगाकर अब तक की डायरीज मेरे पास सुरक्षित है और अगर मैं प्रीवियस दिनों में जाकर चेक करूं तो उन डायरीज के माध्यम से मैं कर सकता हूं। अगर ये डायरीज नहीं होती तो क्या मैं चेक कर पाता? कोर्स पार्टनर नो सर, नो सर, नहीं चेक कर पाते। डेली डायरी है, मैंने कौन से दिन क्या काम किया था पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है कि कौन से दिन मैंने क्या काम किया है। आप लोगों के पास है क्या? आप लोगों के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है? नहीं है गुरुदेव, नहीं है। उसका कारण क्या है? सर मेरे पास है, मैं रखा हुआ हूँ। हाँ, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। और आज देख लो गोल्ड डायरेक्टर जबर सर के पास अगर है, प्लेटिनम बनने वाले हैं सर। तो माय डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन का जो भी हिस्सा जो बीत गया है वो आपके पास नोट डाउन होना चाहिए ताकि आप अपने पास्ट में जाकर चेक कर पाए कि आपसे क्या गलती हुई और उसकी वजह से आज आप कहां हैं। तो कहीं ना कहीं ये डायरीज आपको आपके पास्ट का आईना दिखाने का काम भी करती है कि आपने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से आपकी रैंक नहीं निकल रही है। जब आपके पास लिखी हुई होगी तभी तो चेक कर पाओगे, और अगर नहीं लिखी हुई है तो कहोगे यार सुरेंद्र चांद्रा सर सही नहीं सिखाते हैं, ट्रेनिंग गलत होता है उनके यहाँ, ऐसा सोचोगे। अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आप उसको रिव्यू कर सकते हो, आप उसको सुधार सकते हो, गलतियां क्या हो रही है मुझसे। और कल एक मैसेज किया था मैंने शाम को आप सभी साथियों जो लीडर कॉल नहीं उठाते हैं अपलाइन का, माय डियर फ्रेंड चिंता ना करो, अपलाइन तो दोबारा से कोई नया आदमी पकड़ लेगा, पर आप अपने लिए अपलाइन कहां से लाओगे ये सोच कर रखना आप, है ना। अपलाइन तो अपने लिए नई टीम क्रिएट कर लेगा, पर आप अपलाइन कैसे लाओगे? क्योंकि अपलाइन तो एक ही बार मिलता है, टीम तो बार बार बनाई जा सकती है।
Am I right, सर? यस सर सही बात है सर, टीम बिल्कुल तो सही बात। बार बार बनाई जा सकती है सर, पर अपलाइन को बार बार नहीं बना सकते आप। और यूटेक में तो सिस्टम ही ऐसा है कि अपलाइन चेंज भी नहीं होता है। तो सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि जो लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं अपलाइन का, समझ लीजिएगा आपकी जगह 2 नए साथी पकड़ के लगाएंगे। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जब ये है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ये सारी चीजें होती है। वो कैसे ये हट गया है, तो हम कहाँ थे दोस्तों? हम थे डायरी पे। और कहीं ना कहीं ये जो डायरी है ये आपके पास्ट को दिखाने का आईना है, और इसीलिए आप हमेशा अपने साथ एक डायरी रखें और एक पेन जरूर रखें, ताकि आप अपने सभी ट्रेनिंग और वर्कशॉप को लिख सकें। कोई नया साथी आपको मिला, उसका नाम नंबर भी आप लिख सकते हैं। आप अगली प्लानिंग भी बना सकते हैं कि आपको 15 दिन बाद क्या करना है। 15वें दिन पर जाकर आप डेट पे लिख दो, और जैसे ही 15वां दिन आएगा, अगर आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को भूल चुका है, पर वो पेज याद दिला देगा आपको। वो जो पेज जैसे ही खुलेगा ना 15वें दिन का, तो आपको याद आ जाएगा मुझे ये काम करना है। किसी साथी ने कहा कि सर मुझे परसों प्लान देखना है, अभी मैं 2 दिन फ्री नहीं हूं। आपने परसों की डेट में जाकर उस डायरी में नोट डाउन कर दिया कि परसों उनको प्लान दिखाना है, और आपके दिमाग से निकल गया कि उसको प्लान दिखाना भी था या नहीं था। पर जैसे ही परसों वाला पेज खुलेगा तो उस आदमी का नाम सबसे ऊपर दिखेगा आपको। तो कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी आपके लिए डायरी बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आप सभी साथी आज जिनके पास डायरी नहीं है वो खरीद लेंगे। अच्छा, कितने साथी हैं जो आज डायरी खरीद लेंगे? डायरी का बड़ा महत्व है। अगर डायमंड बनना चाहते हो तो डायरी तो चाहिए। अगर डायमंड बनना चाहते हो तो डायरी तो आपके पास होना चाहिए। कितने साथी खरीद लेंगे? कितने साथी आज की डेट में परचेज कर लेंगे अगर डायरी नहीं है तो? मार्केट जाओ, सबसे पहला काम यही करो, डायरी खरीद कर लाओ। क्योंकि डायमंड बनना है तो डायरी चाहिए, और डायमंड नहीं बनना है तो फिर मत खरीदना चाहे, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा है डिसिप्लिन। पहला क्या था? कोर्स पार्टनर बताएंगे। पहला क्या था सर? पहला डी, कोई भी कोर्स पार्टनर। ड्रेसअप था सर, ड्रेसअप। पहला था ड्रेसअप था सर। दूसरा है डायरी। जी सर। डायमंड में तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? अनुशासन में होना चाहिए। आपने कभी डायमंड को देखा कोई चिल्ला रहा हो बाहर जाके, घूम रहा हो इधर उधर, है ना, बिना बुलाए स्टेज पर पहुंच रहे हो? ऐसे डायमंड देखे हैं आप लोगों ने, जिसको बिना मान सम्मान ही वो स्टेज पर इधर उधर टहल रहा है? देखा है क्या राजकुमार सर सर? मैंने देखा है गुरुदेव। राजकुमार सर, देखे हैं आपने ऐसे डायमंड जो बिना उनको बुलाए ही स्टेज पर पहुंच जाते हैं, इधर उधर टहल रहे हैं? नहीं जी राजकुमार सर, सही कह रहा हूं ना मैं? अरे गुरुजी आप एकदम 100% सही कह रहे हैं गुरुजी। यस सर, यस सर। तो वो डायमंड नहीं होते दोस्तों, डायमंड तो हीरा होता है यार। डायमंड कोयले की खदान से जब निकलता है तो माय डियर फ्रेंड्स अपनी उस अवस्था में नहीं होता जो आपको दिखता है। उसको घिसना पड़ता है, उसके कई तरह के कट लगते हैं, तब जाकर वो डायमंड बनता है, तब जाकर वो चमकता है। तो डायमंड जो है, अगर आपको बनना है तो उसके अंदर आपके पास में डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिन बुलाए आप स्टेज पर पहुंच रहे हो, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, कई वीडियोस देखे होंगे आपने, कई डायमंड्स को लोग कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। ले जाते हैं राजकुमार सर? यस सर जी, हेलो? यस सर जी, यस सर जी। कई डायमंड्स को आपने देखा होगा, लोग तालियां बजाते हैं उनके लिए, खड़े हो जाते हैं मान सम्मान में, कंधों पर बिठाकर उनको स्टेज ले जाया जाता है। और कई डायमंड ऐसे हैं जो बिन बुलाए स्टेज पर पहुंच जाते हैं, बिन बुलाए, जिनको कोई इनवाइट नहीं कर रहा पर पहुंच रहे हैं वहां पे। कोई माइक लेकर इधर उधर घूम रहा है, कोई बिना माइक के घूम रहा है। तो ऐसा जो होता है वो डिसिप्लिन की वजह से होता है, क्योंकि डायमंड तो बन गए पर डायमंड की वो क्वालिटीज नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाती है, सबसे डिफरेंट, सबसे अलग कर देती है। अगर आप में अनुशासन नहीं है, आपने देखा होगा कि जो कॉलेज में आप पढ़ाई किए हैं, स्कूल में पढ़ाई किए हैं, जो डिसिप्लिन में जो बच्चे रहते थे आज वो डॉक्टर बन चुके हैं, वो इंजीनियर बन चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गया है, अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। पर आप, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं थे तो आप क्या है? आप खुद से रियलाइज कीजिए, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है।
जो व्यक्ति को सबसे अधिक डिफरेंट बनाती है, विशेषकर जब हम सेल्स में हो, जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो या सेल्स में हो, तो उस समय हमें औरों से अधिक अनुशासित रहना पड़ता है, टीम से भी ज्यादा। आज आपकी टीम डिसिप्लिन में है या नहीं है, पर आप अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है, आपकी टीम आपको आपके अनुशासन को फॉलो करती है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेट करती है और वह भी अनुशासन बना के रखती है, वो भी अनुशासन बनाकर रखती है। अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियम को फॉलो करें। आज हमारा जो ट्रेनिंग सेशन हो रहा है ना, तो उसमें जो आपके नियम बनाए गए हैं, जैसे कि आप को होस्ट हैं सभी, पर आप माइक कब अनम्यूट कर सकते हैं, जब मैं आपको कहूं। आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, कर तो सकते हैं, आपके हाथ में पावर भी है, परंतु आपको जब इनवाइट किया जाता है तभी आप बात करते हैं। यही चीजें, यही अनुशासन हमें अपनी टीम में भी देना होता है। यही अनुशासन हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि जब हम खुद अनुशासन में होंगे तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेट करेगी और वह भी अनुशासन बनाकर रखेगी। और अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियमों को फॉलो करें, अपने सारे सीनियर की हर एक बात को माने और समझे। आज जब आप अपने सीनियर के हर बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउनलाइन भी वैसे ही करती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहें। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही अनुशासन की जहां बात आती है तो अभी मैं कहूं कि आप सभी साथी जो है अपना माइक अनम्यूट कर लें। आप अपना माइक अनम्यूट करके रेज हैंड कर लें। तो आपने देखा है अभी 132 पार्टनर हमारे साथ है। अगर मैं कहूं कि आप अपना रेज हैंड कर लें तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से 20-25 लीडरों से ज्यादा किसी का रेज हैंड नहीं होगा, किसी का रेज हैंड नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, कारण क्या है कि हम डिसिप्लिन में नहीं है, हमारे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है। अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं, अगर हम कोहिनूर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके उस रैंक के जितना डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। और अनुशासन में अगर आप नहीं है और अगर आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है तो माय डियर फ्रेंड, जो आप करेंगे टीम डुप्लीकेट सेम टू सेम करेगी। मंकी डूज, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कुछ ऐसा शब्द है कि बंदर जो देखता है, हाँ, मंकी सीज मंकी डू, कि बंदर जो देखेगा ना वही वो करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायमंड बनना है तो मंकी बन जाइए। तो अपलाइन क्या कर रहा है देखो और उसको करना स्टार्ट कर दो। अगर अपलाइन आपको कॉल कर रही है तो आप भी अपनी टीम को कॉल करो, अपलाइन को करो चाहे ना करो। अगर आपकी अपलाइन ट्रेनिंग में आ रही है तो आप भी ट्रेनिंग में आ जाओ चुपचाप। आपकी अपलाइन अगर लिस्ट बना रही है आप भी लिस्ट बनाना शुरू कर दो। आपकी अपलाइन अगर फॉलो अप कर रही है आप भी फॉलो अप करना शुरू कर दो। आपकी अपलाइन अगर शोधा प्लान कर रही है आप भी शोधा प्लान करना शुरू कर दो। और जब ये सारी चीजें आप डिसिप्लिन में करेंगे तो डायमंड तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको जो बनने से रोक ले। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायमंड अगर बनना है तो तीसरा डी और डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डायमंड बनना है कि नहीं बनना है? अगर बनना है तो डिसिप्लिन सीखिए, क्योंकि क्लास में जब हम एजुकेशन कर रहे थे नर्सरी से लगाकर कॉलेज में या स्कूल में, तो वहां पे भी हमें डिसिप्लिन के लिए रोज डंडे खाने पड़ते थे। अभी जीवन में जब हम कॉलेज से निकल गए हैं तो डंडे अब तो स्कूल वाले तो मार नहीं सकते। अभी हमें जो ये समाज है, ये जो परिवेश है, ये जो दुनिया है, इनकी बातों के डंडे खाने पड़ते हैं, इनके तानों के डंडे खाने पड़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो हर काम अपना टाइम से आप कर पाएंगे। और चौथा है डॉक्यूमेंट्स। क्या है? अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको चौथा क्या है? डॉक्यूमेंट्स। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं और अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास उसका लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्या? यस सर, यस सर। अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा उस कंपनी का तो आप बिजनेस को शेयर कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, आप में से कोई भी साथी अपना माइक अनम्यूट करें, हमारे कोर्स पार्टनर्स में से कोई भी साथी, कोर्स पार्टनर। यस सर। डॉक्टर संतोष चौधरी सर, अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड ना हो तो क्या Yes, आप sir. अपने आप को साबित कर सकते हो मैं डॉक्टर संतोष चौधरी हूं? नो सर। क्योंकि
वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट। कहने से कोई नहीं मानता, आपको अपने आप को प्रूव करने में 6 महीने लग जाएंगे विदाउट डॉक्यूमेंट। और ऐसा देखा होगा आपने, जेल में लोगों को पकड़ के भर दिया जाता है और वो उसको पता ही नहीं चलता, केस चल रहा है उसके ऊपर, पता ही नहीं वो व्यक्ति है भी या नहीं, वो अपने आप को साबित करने में 5-7 साल 10 साल निकाल देता है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर हमें जानकारी नहीं है, तो हम अपनी टीम को कैसे बढ़ा पाएंगे, हम कैसे डायमंड जा पाएंगे। तो यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हैं, तो हमारे पास कंपनी का हर वो लीगल डॉक्यूमेंट या हर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से टकराते हैं, फील्ड में प्लान दिखाते हैं, और जिससे हमको बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है। अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो आप डील कैसे करेंगे, सौदा प्लान कैसे करेंगे, कैसे लोगों से बातचीत करेंगे कि यूटेक क्या काम करता है। और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मिल ही जाते हैं जो हमसे हमारी कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट मांगने लगते हैं। और दिन भर में अगर आप प्लान दिखा रहे हो, हालांकि जो नहीं दिखा रहा है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जो प्लान नहीं दिखा रहे हैं उनसे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, डायमंड नहीं जाना है उनको। पर जो व्यक्ति, जो लीडर संघर्षशील है, जिसको डायमंड बनना है, जिसको गोल्ड बनना है, जिसको प्लेटिनम बनना है, जिसको डायमंड बनना है, जिसको कोहिनूर बनना है, वो संघर्ष कर रहा है, मार्केट में सौदा प्लान कर रहा है, मार्केट में फॉलोअप के लिए गया हुआ है, मार्केट में लोगों के लिए गया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, जब वो जाएगा मार्केट में, लोगों से मिलेगा, तो लीगल डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगे जाते हैं या नहीं मांगे जाते हैं? बताइए सर। मांगते हैं सर। यस सर। मांगते हैं आपसे, तो आपके पास में जानकारी होनी चाहिए कि लीगल डॉक्यूमेंट मिलेगा कहां से ये चीजें हमें मिलेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारे पास कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप कहीं भी जाएं, अपने साथ अपनी कंपनी का सारा लीगल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर अवश्य जाएं। और अभी आप सभी साथी दिल्ली जा रहे हो, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ लेकर जाना, नहीं तो वहां अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे कि आप कौन है। ये बात अपनी टीम में सभी को बता देना, जो दिल्ली जाएंगे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ रखें, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है भैया आप कौन हो, तो आप कहोगे कि मैं राजकुमार हूं। भैया कहां के राजकुमार क्यों राजकुमार सर? जब लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो आप अपने आप को साबित कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो आप जब भी बाहर जाएं तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको गाड़ी चलाना आता है, वो जो पुलिस वाला जिसने आपको रोका है उसको भी पता है कि आप गाड़ी चला कर ही आए हो, फिर भी आपसे लाइसेंस मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता? यस सर। मांगा जाता है ना। यस सर। ट्रैफिक वाला, उसको पता है आप गाड़ी चला कर आए हो, उसको पता है कि ये गाड़ी चलाना भी जानता है, परंतु आपसे लाइसेंस मांगा जाता है। भैया ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप वो परीक्षा पास करके आए हो, नहीं आए हो। सेम डेट आप जब भी किसी को प्लान करने जाएं, तो लीगल डॉक्यूमेंट का आपको पता होना चाहिए कहां पे मिलेगा, या आपके मोबाइल में है या नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और आप जब भी किसी के साथ फील्ड में जाएं, या कोई भी टीम पार्टनर आपका फील्ड में जा रहा है, तो उसको बताइए कि लीगल डॉक्यूमेंट आखिर कहां मिलता है। आपकी टीम को सिखाइए, जो नया पार्टनर आपके साथ आ रहा है उसको बताइए कि यूटेक के लीगल डॉक्यूमेंट कहां रखें, एप्लीकेशन पे कहां, कौन सी जगह पे उसको मिलेंगे। तो आई होप आप सभी साथी अपनी टीम को, जो हमारा चौथा डी है, उसके बारे में जरूर बताएंगे, अपने नए साथियों को बताएंगे सर। यस सर। चलिए 5वें डी की तरफ चलते हैं। 5वां डी, अगर डायमंड बनना है तो क्या होना चाहिए आपके अंदर? क्या होना चाहिए सर? डिजायर सर, ड्रीम होना चाहिए। पर इच्छा, कमजोर इच्छा होनी चाहिए या प्रबल इच्छा होनी चाहिए? क्योंकि इच्छा तो सबकी है। कौन सी होनी चाहिए सर? प्रबल इच्छा होनी चाहिए सर। प्रबल इच्छा होनी चाहिए। डायमंड तो आप सब बनना चाहते हैं, पर किसी की इच्छा 10% है, किसी की 20% है, किसी की 15% है। पर जिसकी प्रबल इच्छा है, जो अपने आप को साबित करना चाहता है, जो अपने आप को दिखाना चाहता है कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से भी कामयाब बना जा सकता है। क्या बना जा सकता है? साबित करना चाहते हो अपने आप को। आप अगर इस इंडस्ट्री में आप अपने आप को साबित करना चाहते हो, तो बर्निंग डिजायर चाहिए। क्या चाहिए?
बर्निंग डिजायर, डिजायर होने से काम नहीं चलेगा, डिजायर होने से काम नहीं चलेगा, बर्निंग डिजायर चाहिए। अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है कि यस आई एम ए डायमंड, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक दे। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें हासिल करना चाहते हैं उसकी इच्छा बनाकर रखिए। आप डायरी में नोट डाउन करिए, विजन बोर्ड बनाइए। आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका सपना है, उसको विजन बोर्ड पे बनाकर रखिए, अपने घर में चिपका कर रखिए, अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे उसका क्या बोलते हैं वो स्क्रीन रखिए आपके मोबाइल पे, है ना। और जब हम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं या इच्छा रखते हैं तो वह चीज बहुत जल्द हमारे सामने होती है। अभी आपके बीच में एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन आने वाला है, विजुअलाइजेशन। अभी तक ये ट्रेनिंग नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में। जब आप विजुअलाइज करना सीख लेंगे, जिस दिन आपको ये चीज आ गई, आप अगर फील करना सीख लिए, विजुअलाइज करना सीख लिए कि यस आई एम ए डायमंड, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। पर इसके लिए चाहिए क्या? बर्निंग डिजायर। डिजायर से काम नहीं चलने वाला है, बर्निंग डिजायर चाहिए। आप में से मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे साथी हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं। एक बार जरूर रेज हैंड कर लें, कितने ऐसे पार्टनर हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? कितने ऐसे पार्टनर हैं जो डायमंड बनना चाहते हैं? 124 पार्टनर मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बीच में कितने ऐसे लीडर हैं, कितने ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जो वाकई डायमंड बनना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि लोग जब उसको उनको देखें तो देखते ही ये कहें कि यस यू आर ए डायमंड। कितने साथी हैं? अभी 50% लोगों का रेजोनेट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, रेशियो आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें अपने जीवन में क्या पाना है उसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी है। आपका सपना होना बहुत जरूरी है, सपना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा ही नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल कर सकते हैं। आपकी अगर खाना खाने की इच्छा नहीं है तो क्या आप खाना खा सकते हैं? बेमन से नहीं खा सकते। आपकी नहाने की इच्छा नहीं है, सर्दी बहुत है, तो क्या आप नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले उसके लिए इच्छा बनानी पड़ती है, उसके लिए डिजायर पैदा करना पड़ता है। और अगर बर्निंग डिजायर आपके अंदर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, क्योंकि इच्छा बहुत सारे लोगों की है, मैं भी डायमंड बनूं, मैं भी डायमंड बनूं, पर प्रबल इच्छा नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है। इसी वजह से आज आप चाहते तो हैं कि रोज आपको इनकम आए, रोज आप 1000, 2000, 5000 यहां से कमाएं, पर आपकी प्रबल इच्छा नहीं है। आपको लग रहा है यार मेरी नौकरी अच्छी है, साला 12 घंटा वहां पे मैं तपूंगा तब जाकर मुझे कुछ मिलेगा, है ना। तो आपको अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर आपको बर्निंग डिजायर पैदा करना होगा। और ये कहीं मार्केट में नहीं मिलता है जो आप वहां से खरीदे और खा गए और आपके अंदर बर्निंग डिजायर आ गया। राजकुमार सर, ऐसा तो कोई पाउडर नहीं है ना? नहीं सर जी, नहीं सर। ऐसा कोई पाउडर मिलता तो नहीं है मार्केट में कि बर्निंग डिजायर का पाउडर दे दो भैया, है ना। तो ये आपको अपने आप से पैदा करना पड़ेगा। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो डिजायर होना चाहिए, वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए जिससे आप डायमंड बनेंगे। क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। और इसीलिए जरूरी है कि आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसकी एक मजबूत इच्छा, प्रबल इच्छा, बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको डायमंड जाना है तो आपको जो 5वां डी है, बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। छठा है डुप्लीकेशन। डायमंड बनना है तो डुप्लीकेट करना आना चाहिए। मंकी सीज मंकी डू। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां पर हम कोई भी काम करेंगे, काम करते हैं तो हमारी टीम में भी लोग हमें फॉलो करके वही काम करते हैं। आप देख लो, अगर आप अपनी अपलाइन का कॉल उठाते होंगे तो आपकी टीम भी आपका कॉल उठाती होगी। अगर आपकी अपलाइन अगर फॉलो अप कर रही है तो आपकी टीम भी फॉलो अप करेगी। आपकी अपलाइन अगर सौदा प्लान कर रही है तो आपकी टीम भी सौदा प्लान करेगी। अगर आप अपनी टीम को कॉल कर रहे हैं तो आपकी टीम भी अपनी टीम को कॉल करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये बिजनेस जो है पूरी तरह से डुप्लीकेशन पे डिपेंड करता है।
पूरी तरह से डुप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम कोई भी काम करेंगे तो हमारी टीम भी सेम टू सेम हमें फॉलो करेगी और वही काम करेगी। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और ये इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, और ये इस बिजनेस की सबसे बुरी बात भी है। अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि यहाँ पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारी टीम भी हमें डुप्लीकेट करती है। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी टीम में भी वही डुप्लीकेट होता है। अगर मान लो आप लिस्ट नहीं बना रहे हो, आपकी टीम भी नहीं बनाएगी। आप अगर सौदा प्लान नहीं कर रहे हो, आपकी टीम भी नहीं करेगी। अगर आप जूम मीटिंग में लेट आ रहे हो, आपकी टीम भी लेट आएगी। आप अगर जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि यहाँ पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारी टीम भी वही डुप्लीकेट होता है, और यदि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हमारी टीम में भी वही डुप्लीकेट होता है। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अपनी टीम में हमेशा अच्छा कार्य करें, और जब अच्छा कार्य डुप्लीकेट होगा तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक। तो बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र है, ये मान के चलिएगा। अगर आपके अंदर डुप्लीकेशन है, बर्निंग डिजायर है, डिसिप्लिन है, ड्रेसअप है, तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आपको डुप्लीकेशन करना आना चाहिए। साथ ही साथ अगर डायमंड बनना है तो आपका ड्रीम भी होना चाहिए, सपना भी होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों का बिजनेस है जो लोग बड़े सपने देखना चाहते हैं, जो बड़े सपने देखना चाहते हैं और उनको सब पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में पॉसिबल नहीं है ये। आज आप नौकरी कर रहे हो और आप कहो कि मेरे को BMW लानी है, ला सकते हो क्या? नो सर। आज आप खेती कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरा खुद का चार्टेड होना चाहिए, हो सकता है क्या? नो सर, नो सर। आज आप दुकान लगा कर बैठे हो और सोच रहे हो कि मेरा 50 करोड़ का बंगला हो, पॉसिबल है क्या? नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी सीमाएं हैं, उन व्यापार की, उन नौकरियों की सीमाएं हैं कि यहां तक आपको वो सरवाइव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आज किसान व्यक्ति क्यों नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है अगर उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो तो। पर आज जमीन कहाँ है? हमारे बाप दादा जो हमारे लिए थोड़ी बहुत छोड़ गए हैं वो बची हुई है, और फिर वो जो बची हुई है उसको भी बच्चे बेच जाते हैं। आप नहीं बेचोगे तो आपके बेटे बेचेंगे, पर बढ़ाएगा कोई नहीं, क्योंकि खेती करना किसी को पसंद नहीं है, और खेती नहीं करेंगे तो अनाज कहां से आएगा, है ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। और ये इंडस्ट्री आपको वाकई आपकी सोच को बड़ा कर सकती है। आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनके बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग वो इसलिए ज्वाइन कराते हैं ताकि उनकी सोच बड़ी हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कभी आपने सोचा था कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे, आपके पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए? कभी आपने ऐसा विजुलाइज किया था नौकरी में रहते हुए? नो सर, कभी नहीं। नहीं गुरुजी, नहीं किया, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं थी उससे ज्यादा। हमारी सोच थी रोज सुबह टिफिन लेकर जाना है, शाम को खाली टिफिन लाना है, सब्जी साथ में लानी है। नहीं लाएंगे तो फिर बीवी भी डांटेगी, नाराज हो जाएगी। बस पूरी दिनचर्या जो है उस 1 महीने के 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में चलती थी। और मैंने गवर्नमेंट जॉब में ऐसे भी लोग देखे हैं 5 तारीख 6 तारीख को पैसा खत्म हो जाता है उनके पास। 15 तारीख को तो ये दिक्कत आ जाती है कि वो उधार लाते हैं, पर्ची डायरी चलती है फिर उनकी। मैंने ऐसे कई गवर्नमेंट जॉब वाले देखे हैं जिनकी हालत है ये। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपके ड्रीम जो है बड़े हो जाते हैं, ड्रीम बड़े हो जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो वाकई जीवन में कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। और जब हम